कल हम लोगों ने एक एपीआई क्रिएट किया था। हर किसी से बन गया? ओके। आप लोगों के ही असाइनमेंट में एक असाइनमेंट है, जो फाइल अपलोडिंग हमने किया है तो उसका आप एपीआई बना दो, है ना। तो एक असाइनमेंट के रूप में ले लेना कि काम कुछ भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं डाटाबेस ही इन्वॉल्व होना चाहिए एपीआई बनाने के लिए। सिंपल सी बात है कि बहुत सी ऐसी एपीआई है जहाँ पे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप फाइल अपलोडिंग जो किया हुआ है उसको रेस्ट एपीआई के थ्रू बनाएंगे उसी एप्लीकेशन को। पहली बात तो ये जो कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर ऐसा बहुत डिफरेंस है नहीं, ठीक है। 90% चीज़ें कॉमन होती है। सिर्फ इतना है कि कंट्रोलर में एनोटेशन जाता है @कंट्रोलर और इसमें रेस्ट कंट्रोलर जाता है रेस्ट एपीआई में, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर सिर्फ अगर आप लोगों को वेब एप्लीकेशन बनानी है तब आप रेस्ट कंट्रोलर यूज़ नहीं करेंगे, तब आप कंट्रोलर यूज़ करेंगे। और अगर आपको एपीआई बनानी है तो आप लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स बॉडी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों रिस्पॉन्स बॉडी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाने के लिए। और एपीआई जनरली अपने आप में ब्राउज़र पे कुछ डिस्प्ले नहीं करता, वो तो दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने जैसे कल बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास में एक सर्वर है, सपोज करो यहाँ बैंक का सर्वर है, तो इसकी अपनी एपीआईज होगी यहाँ पे, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट अपने इसमें काम करना चाहता है और यहाँ पे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है। तो अमाउंट डाल दे, ट्रांसफ़र करे, तो ये एपीआई का यूज़ करके ये बैंक के सर्वर को वो यूज़ कर सकता है और फिर अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काम है ये आपको एपीआई के थ्रू मिल गया। तो कल हम लोगों ने ये बनाया था, ठीक है। आज हम लोग ये बनाएंगे और इस एपीआई को यूज़ करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि हमने स्टूडेंट का एपीआई बनाया था, राइट। स्टूडेंट से जो सारे काम मतलब CRUD ऑपरेशन किया था स्टूडेंट का। तो मान के चलिए कि इधर हमारे पास में यहाँ जो सर्वर है, यहाँ हमारे पास में कौन सा सर्वर है? डेटाबेस का सर्वर है ना। हमारी एप्लीकेशन पे जो हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर अपना एक डेटाबेस भी रखा हुआ है। तो ये डेटाबेस रखा हुआ है तो ये एपीआई ये सारा चीज़ एक्सेस कर रही है। कल हम लोगों ने एपीआई के थ्रू डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट करके देखा था, राइट। तो ये एपीआई कर रही है। अब हम लोग ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें इस डाटाबेस से कोई लेना देना नहीं अब जो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं टेम्पलेट। व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट? टेम्पलेट, ठीक है। अब टेम्पलेट अपने आप में भी एपीआई हो सकती है। टेम्पलेट अपने आप में वो भी एक एपीआई हो सकती है। मतलब क्लाइंट अपने लिए भी एक एपीआई क्रिएट कर सकता है और वो सिर्फ इंटरेक्शन एपीआई के थ्रू करेगा। एपीआई टू एपीआई कर सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि एपीआई जनरली क्लाइंट साइड पे भी होती है, सर्वर साइड पे भी होती है। मोस्टली जो एपीआई जो हम लोग बिल्ट इन एपीआई यूज करते हैं, दे आर फ्रॉम सर्वर साइड। सर्वर पे रखी हुई है, गूगल के, फेसबुक के, सबके अपने सर्वर पे रखी हुई है, उनकी एपीआईज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को टेम्पलेट बनाना है तो हमारा टेम्पलेट एपीआई के फॉर्मेट में भी हो सकता है। और सीधे सीधे अगर हमको लगता है कि नहीं यार ये एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं है कि हमको अपनी एपीआई बनाने की जरूरत हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट इससे इंटरेक्शन करवा सकते हो। मतलब ये उसकी एपीआई से काम कर लेगा और मतलब जो भी इंटरेक्शन कर लेगा अपना काम करवा लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है कि बनी हुई एपीआई को एक्सेस कैसे किया जाता है। ये हमारा आज का टारगेटेड पॉइंट है
कि एपीआई को एक्सेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अभी तक एपीआई बनाने के पहले तक हमने क्या काम किया था, बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाया, उसमें कंट्रोलर्स बनाए, उसमें व्यूज़ बनाए, उसमें रिपोजिटरीज क्रिएट की, जेपीए इन्वॉल्व किया, उसमें हम लोगों ने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी फाइल्स में हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डाली किसकी, डाटाबेस से रिलेटेड। ठीक है, और क्या किया हम लोगों ने, माइस्क्यूएल कनेक्टर ऐड किया, और मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने ऐड किया, और सारा का सारा काम हम लोग उस एप्लीकेशन के अंदर ही कर रहे हैं। एप्लीकेशन में ही हमारे पास अपना डेटाबेस है, सब कुछ हमारा है, हमने बाहर में किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। आज हम लोग बाहर से इंटरेक्शन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बाहर से इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि कल जो प्रोजेक्ट बना था एपीआई के फॉर्मेट में वो अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो नया प्रोजेक्ट कल के प्रोजेक्ट के साथ यूज होके डाटाबेस वगैरह को इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या करना है? ओके। So today we are going to create what? Template for accessing the API, REST API. तो ये कल का प्रोग्राम है। पहले मैंने स्टैटिक डेटा के ऊपर कुछ काम करके दिखाया था, फिर उसके बाद मैंने कन्वर्ट कर दिया था उसको रियल डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से स्प्रिंग बूट स्टूडेंट रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट स्टूडेंट रेस्ट एपीआई, ये है वो एप्लीकेशन जो हमने कल बनाया था, और ये वर्किंग थी, कल हमने टेस्ट भी कर लिया था, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और हमने इसके पहले ये स्प्रिंग बूट जेपीए स्टूडेंट, ये कंप्लीट अपने आप में इनबिल्ट एप्लीकेशन है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ये प्रॉपर्टी फाइल में सब कुछ रखा भी होगा। ठीक है, इसमें हमारे व्यूज भी होंगे, और इसमें हमारा सब कुछ कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी, सर्विसेज सब कुछ है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अपने आप में कंप्लीट है, मतलब सब कुछ इसमें हो रहा है, डाटाबेस इसका अपने पास में सब कुछ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में। तो ये एक चीज हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है, और कल के लेक्चर में हमने देखा है कि हम लोग ब्राउजर के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम पोस्टमैन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे थे, एक क्लाइंट बना के। ओके, तो अब हम लोग इसका तीसरा वर्जन देखते हैं कि अब हम लोग बना रहे हैं सिर्फ टेम्पलेट। तो लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट, न्यू स्टार्टर प्रोजेक्ट, ओह नो, ये कैसे होगा फिर? बेटा कोई एक बोलो ना जाके इंटरनेट के लिए। स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में तो रिक्वायर्ड है, उसके बिना तो आएगी नहीं डिपेंडेंसी। चालू है।
एटलीस्ट क्रिएट हो जाता प्रोजेक्ट, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए चले भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, मेरी फाइलें बनना चालू हो जाती। मैं देख रहा हूँ, मेरा अगर आ जाए तो मैं इसमें कर दूँ। हाँ, क्या बोला? सही में नहीं दिखता। ये कहाँ चला गया मेरा? ध्यान दो प्लीज, बातें बंद। रानी, आजकल बहुत बातें कर रही है।
ठीक है। अब मुझे एप्लीकेशन वही बनानी है माई स्टूडेंट वाली, लेकिन ना मैं जेपी यूज़ करूँगा, ना ही कोई कनेक्टर यूज़ करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, सिर्फ माई एसक्यूएल मतलब वेब चाहिए होगा मुझे, वेब लिया, फिनिश कर दिया। ओके, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल में आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास में एक ही डिपेंडेंसी है, वो भी वेब की, ये तो रहती ही है। ओके, अब जब डाटाबेस नहीं है तो मेरे को प्रॉपर्टी फाइल में भी उसका प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए होगा, वेब मतलब वेब एप्लीकेशन बनानी है ना, तो एक फोल्डर बनाता हूँ, व्यू तो चाहिए होगा ना। व्यूज, ठीक है। ओके, ऑल स्टूडेंट डॉट जेएसपी, न्यू स्टूडेंट डॉट जेएसपी। ऑल स्टूडेंट डॉट जेएसपी और न्यू स्टूडेंट डॉट जेएसपी। एंड बिकॉज ऑफ जेएसपी फाइल मुझे जैस्पर की डिपेंडेंसी चाहिए होगी, है ना। जैस्पर की डिपेंडेंसी और जेएसपी फाइल की वजह से, और
डिपेंडेंसीज, अच्छा ये अपलोड कर रहा है क्या अपने आप? और JSTL चाहिए होगा। ठीक है, बाकी का बाद में समझ लेंगे, कुछ लगा तो। ये है टेम्पलेट, SRC का काम खत्म। प्रॉपर्टी फाइल व्यूज चाहिए होंगे हमको, तो ये जो दो है ये लाइन चाहिए होगी। डाटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, व्यूज यूज कर रहे हैं। टेम्पलेट, ये दो प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ओके, ओके चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना कंट्रोलर से क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर पैकेज कंट्रोलर, ठीक है। देन हमको जो एंटिटी होती है वो यूज करना है, स्टूडेंट डॉट, इसको आप एंटिटी या मॉडल के अंदर रख सकते हो। ठीक है, हो गया। स्टूडेंट में क्या फील्ड थे? ये फील्ड थे, ठीक है। मेरे को ये एनोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिंपल सी एंटिटी चाहिए अपनी विथ एग्जैक्टली सेम फील्ड। क्या बनाते हैं हम लोग इसका? के यहाँ से सोर्स एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ आईडी और विदाउट आईडी भी बना देते हैं। मुझे अभी नहीं पता कि ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली, लेकिन बना देते हैं। एंड गेटर एंड सेटर, और टू स्ट्रिंग, खत्म, स्टूडेंट बन गया। ये है हमारा टेम्पलेट, है ना, स्टूडेंट बन गया। अभी स्टूडेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर पे एनोटेशन दे देते हैं, कंट्रोलर, और इसके अंदर हम लोगों को रिपोजिटरी सॉरी हैंडलर बनाने पड़ेंगे। हैंडलर भी सेम ही रहेंगे लेकिन कोड अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
ये मैं कॉपी कर देता हूँ, बाकी ये कोड मैं चेंज करूँगा। ये हैंडलर मुझे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट यूज हो रहा है, ये स्टूडेंट कहाँ पे है? हमारे पैकेज में है ना, हम अपने वाले का पैकेज देंगे, टेम्पलेट वाला। ओके, अब ये सब नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं मतलब मेन कोड हटा ही देता हूँ। देखो भाई, मुझे बनाना है टेम्पलेट। तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्प्रिंग बूट हमको टेम्पलेट को एक्सेस, मतलब एपीआई को एक्सेस करने के लिए जब टेम्पलेट बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक रेस्ट टेम्पलेट नाम की क्लास है। ये टेक अवे है आज का, रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो रेस्ट टेम्पलेट का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो रेस्ट टेम्पलेट की एक बीन बनानी पड़ेगी। तो अब थोड़ा सा पुराने इस पे देखिए कि अगर हमको कोई बीन बनानी है तो मैं अपनी मेन मेथड वाली क्लास में, ये अभी दुनिया भर की एरर होगी, वो जाने दो क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हूँ, वो हट जाएगी सब। तो मेरी मेन मेथड वाली क्लास में मैं एक बीन बना दूंगा, यहाँ पे एक बीन बना देता हूँ, पब्लिक, क्या बोला मैंने, रेस्ट टेम्पलेट। तो एक रिटर्न टाइप दो, रेस्ट टेम्पलेट, कंट्रोल स्पेस बार दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यही है आज का हीरो। तो इसका नाम से एक मेथड बना देते हैं। तो मतलब ये जो भी मेथड बनी है, मैं बताऊं क्या, स्प्रिंग में ना इस मेथड का मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, वो तो मेथड का नाम है, इंपॉर्टेंट है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग में इतना ज़्यादा नेमिंग कन्वेंशन है कि जो भी रिटर्न टाइप की मेथड बनाना है तो उसके आप ना स्मॉल लेटर्स में एक दो कैरेक्टर लिख दो सामने के, वो ऑटोमेटिक आपको एक सजेशन दे देता है कि इस नाम की मेथड बना लो। आप देखना, जब मैं वेरिएबल भी क्रिएट करता हूँ किसी चीज़ का, वो प्री डिफाइंड नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि कंट्रोल स्पेस बार देने से ये आ गया है, तो ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये इसका सजेशन है कि ओके रेस्ट टेम्पलेट रिटर्न टाइप वाली की मेथड बना रहे हो ना, तो इस नाम से बना लो ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सजेशन में आता है उसके। ठीक है, तो ये इट्स अ नेम ऑफ द मेथड रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे जावा में इसलिए मैं बोलता हूँ, पाइथन में देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को वो जो स्नैक स्टाइल होता है ना, अंडरस्कोर से चेंज, यहाँ पे कैमल केस यूज होते हैं, जावा में कैमल केस यूज होते हैं हमेशा, और पाइथन में स्नैक स्टाइल यूज होती है। पाइथन वाला बंदा अगर कोड करते दिखेगा तो वो ऐसी कुछ लिखेगा, रेस्ट अंडरस्कोर टेम्पलेट, वो देख के समझ में आता है कि ये मतलब कौन सा डेवलपर है ना, अगर कायदे का, अदरवाइज तुम लोग तो कुछ भी लिखते हो बेसर डेवलपर लेकिन एक एक्सपीरियंस डेवलपर, अगर पाइथन का एक्सपीरियंस डेवलपर होगा तो उसकी कोडिंग स्टाइल से समझ में आ जाएगा कि ये पाइथन का बंदा है। जावा का होगा तो समझ में आ जाएगा, वो आंखों को चुभता है। अभी जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये मेरे आंखों को चुभ रहा है, ऐसा लगता है क्या है ये, मतलब अजीब सा नाम है ना। तो अब जैसे कोई बोल दे इसका नाम बख्तावर सिंह, मतलब अजीब सा, आंखों को चुभता, कानों को चुभता है बख्तावर सिंह, ये क्या नाम हुआ यार इसका ठीक है, ओके। सो इट्स रिटर्न टाइप इज रेस्ट टेम्पलेट, तो जस्ट रिटर्न इट।
ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। सिंस इट इज अ बिन, तो इसके ऊपर एक एनोटेशन दे दो बिन का। भाई रिटर्न टाइप है तो रिटर्न लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बस बन गई। अगर थोड़ा सा कोडिंग स्टाइल भी पता हो ना आपको, सच बता रहा हूं, आप लोग शायद वहां से बैठ के ऐसा सोचते होंगे कि सर को इतना याद कैसे रहता है। हो सकता है कोई, मतलब शायद सोचते होंगे। तो रीजन ये है, ये याद नहीं रखता मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं बहुत गजनी टाइप का आदमी हूं, ठीक है। और उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि मैं कोई इंटेलिजेंट सी पीए रख सकूं, है ना। ये टेक्नोलॉजी ही इतनी हेल्प करती है आपकी, समझ में आता है कि ओके इतना याद रखना है मुझे कि रेस्ट एपीआई को मुझे उसके लिए टेम्पलेट बनाना है, तो एक रेस्ट टेम्पलेट बस मैं दिमाग में रखूंगा और कुछ नहीं रखूंगा। पूरी कहानी उसके आसपास घूमेगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ याद रखना है तो मुझे रेस्ट टेम्पलेट, ये एक पॉइंट याद रखूंगा। और मैं आप लोगों को भी वही बोलता हूँ कि यही चीज अब प्रैक्टिस में आ जाएगी, कुछ समय में आप लोगों को भी आ जाएगी, लेकिन यही होता ही है। ये अभी यहाँ पे कितना लाइन का कोड होगा, एक बंदा होगा बोलेगा बाप रे अनूप सर ने तो बैठे बैठे 2 घंटे में मतलब 200 लाइन का कोड लिख डाला। अरे 2 लाइन याद नहीं थी मुझे, लेकिन बनेगी 200 लाइन, ठीक है। तरीके से काम करो, होता है। साइली नहीं है आज, आई ना, हाँ बड़ी रेगुलर बच्ची है वो, और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रही है। सबसे बड़ी मेहनत तो रेगुलर होना है। चलो तो ठीक है, बीन बना दिए। बीन इसलिए बनाया क्योंकि हमको इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब कंट्रोलर में आ जाओ, और कंट्रोलर में आने के बाद आप जो बीन बनाए हो रेस्ट टेम्पलेट, उसका ऑब्जेक्ट बना लो। सिंस इट इज अ बीन, देखो मैंने सीधे रेस्ट, ये अपने तरफ से दे रहा है रेस्ट टेम्पलेट, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकता था मैं वेरिएबल का नाम, लेकिन ये बोलता है ये रखो, ठीक है। और मुझे वो रखना पसंद भी आएगा। और इसके ऊपर हम लोग ऑटो वायर कर देंगे, खत्म, मिल गए रेस्ट टेम्पलेट भाई साहब। ओके, अब ये रेस्ट टेम्पलेट है, इसकी कुछ मेथड्स है जो हमको हमारी एपीआई के साथ कनेक्ट करवाएगी, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले बात समझने वाली है, ये गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो इसका मैपिंग क्या होगा, गेट मैपिंग। अब इसने यूआरएल जो रखा था वही मैं रख लेता हूं, ऐसे ही रखा था, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ करेगा कि इसको सारा का सारा रिकॉर्ड मिल जाए, है ना, मतलब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिल जाए। अगर मैं कंट्रोल चेक करूँ तो इसमें लिस्ट पहले बनी रही होगी, मैंने हटाया जो कोड उसमें रहा होगा, तो मैं एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना देता हूँ। लिस्ट इक्वल टू कहाँ से आएगा, तो इसमें मदद करेगा हमको रेस्ट टेम्पलेट। गेट फॉर
एंटिटी, गेट फॉर एंटिटी, कुछ और तो नहीं है ना? ठीक है, गेट फॉर एंटिटी। गेट फॉर एंटिटी, क्योंकि यहाँ पे एंटिटी बोले तो ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का लिस्ट चाहिए ना हमको। तो रेस्ट टेम्पलेट की ये मेथड है। इसमें सबसे पहले तो आपको वो यूआरएल देना है जो एक्चुअल में आपका रेस्ट एपीआई यूज कर रहा है ना? एक्चुअल में जो आपका रेस्ट एपीआई यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है एक बार आप लोग देख लो। और ये गूगल वाले आपको ये यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको एपीआई मांगते हो तो वो साथ में यूआरएल भी देते हैं। तो ये एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा चला के दिखा दूँ, रन एज रन, कौन सी मैं एपीआई वाली कल वाली प्रोग्राम को चला रहा हूँ, रेस्ट एपीआई। तो देखिए ध्यान से, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये 8080 पे चल रहा है। 8080 पे चल रहा है। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। हालांकि गेटर मेथड है इसलिए क्रोम यूज कर रहा हूँ, और ये जेसन फॉर्मेट में मुझे देगा डेटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल होस्ट 8080, क्या हो गया? डबल? अच्छा डबल है क्यों? ओके 8080 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स है ना, आगे सारा रिकॉर्ड। तो ये जो यूआरएल है ये चाहिए मुझे, एपीआई का ये यूआरएल। एपीआई अपने आप में किस यूआरएल पे काम कर रही है वो यूआरएल चाहिए। तो मैं अपनी एप्लीकेशन पे आऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा http:// ये। अच्छा इसने लाई दिया क्या अपनी तरफ से? ठीक है, ये यूआरएल चाहिए होगा मुझे। और ये क्या देने वाला है अब मुझे, जो मेरा स्टूडेंट क्लास है उसका एरे, स्टूडेंट क्लास का एरे। ठीक है, तो अब ये लिस्ट तो नहीं प्रोवाइड करेगा, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो लिस्ट डॉट, नहीं सॉरी ये एरे है ना, तो एरेज को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एरेज डॉट एज लिस्ट। एक मिनट, एरेज डॉट, वो आगे से टेम्पलेट वो हट गया है मेरा, रुक जाओ।
और ये पूरे को मैं इसमें डाल दूंगा। क्या नाम है इसका? रेस्ट टेम्पलेट। रिस्पॉन्स टू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। एक्चुअली मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए स्टूडेंट डॉट क्लास तो ठीक है, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। नहीं, लिस्ट लिस्ट रेस्ट टेम्पलेट डॉट दिस, यहाँ से चालू हुआ, डॉट गेट बॉडी हो गया। क्योंकि वो पूरी की पूरी बॉडी चाहिए होगी ना आपको, तो इसके लिए हमको गेट बॉडी उस पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिकॉर्ड लेके आना है। अब जैसे सपोज कीजिए कि डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट करते समय मुझे बॉडी नहीं देना है ना, क्योंकि डाटा तो डाटाबेस में चला गया, मुझे क्यों चाहिए। लेकिन सिलेक्ट क्वेरी के समय तो मुझे चाहिए ना डेटा, ताकि मैं डिस्प्ले करवा सकूं या कुछ और प्रोसेस कर सकूं। तो जो चीज़ आपको चाहिए आपके हाथ में, तो उसके लिए गेट बॉडी लगाना है, डॉट गेट बॉडी लगा देना। और जिसमें नहीं चाहिए, जैसे इंसर्ट कर दिए, कोई जरूरत नहीं है आपको डेटा की, डिलीट कर दिए, हो गया हो गया, हमको डेटा की क्या जरूरत है, जिसको डिलीट करना था डिलीट कर दिया, हमको वो डेटा नहीं चाहिए, तो वहां पे गेट बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये एक इशू था, तो इट वर्क्स। इसको करने वाले 2-3 लाइन में भी करते, पहले रिस्पॉन्स बॉडी का, रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में मैंने एक ही लाइन में कर दिया। एक्चुअली काम हुआ है ये कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इससे आपको एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और उस रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि बॉडी में, तो उसके लिए आपको डॉट गेट बॉडी मेथड लगानी पड़ेगी। तो
तो वो स्टूडेंट का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ तक गेट बॉडी जैसी गया तो स्टूडेंट का लिस्ट मिल गया। फिर हमने क्या किया, मतलब एरे मिल गया उसका, क्योंकि हमने स्टूडेंट का एरे दिया है। तो फिर उस ये पूरे को हम लोगों ने यहाँ तक एरे डॉट एस लिस्ट, मतलब उस एरे को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इस लिस्ट में होल्ड करवा दिया। ठीक है, अब हमने यहां मॉडल दे रखा है, तो जस्ट मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, वहां किस नाम से पहचाना जा रहा है जेएसपी में, यही है ना, ये नहीं है, स्टूडेंट रेस्ट एपीआई टेम्पलेट पे काम करो ना, ये है। तो यहाँ पे एसआरसी में व्यूज में ऑल स्टूडेंट में हम लोग इसको पहचान रहे हैं स्टूडेंट लिस्ट से, इससे डेटा आ रहा है स्टूडेंट लिस्ट। तो लिस्ट को हम लोग इस नाम से, ये की बन गया हमारा और ये वैल्यू हो गया, और ऑल स्टूडेंट मैथ जेएसपी आपका चलेगा और ये डाटा आपको मिल जाएगा जो भी इसमें होगा। ठीक है, न्यू फॉर्म, गेट मैपिंग, न्यू जैसे ही मिलता है तो हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल में ऐड किया और न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, हमको डेटा की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि ब्लैंक फॉर्म ओपन होने वाला है इस हैंडलर के थ्रू। इंसर्ट, इंसर्ट के लिए फिर से हम लोग अपना मेथड कॉल करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट डॉट। इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, पोस्ट करना। तो यहां कैसे पता चल रहा है, देखो जितना फैच करने वाला काम है तो वो गेट लिखना आपको, चाहे सिंगल डेटा हो या मल्टीपल डेटा हो। ठीक है, अब गेट लिखना, आगे की मेथड आपके सामने आ जाएगी। अब मुझे डाटा इंसर्ट करना है तो आप सिंपल पहले पोस्ट लिख दो आगे बंद करके, यहां पे उसकी मेथड आ गई पोस्ट फॉर एंटिटी। इसके पहले वाले इसमें मैंने गेट फॉर एंटिटी किया था क्योंकि मुझे डाटा फैच करना था, अब मुझे पोस्ट करना है तो पोस्ट फॉर एंटिटी। क्योंकि वेब ब्राउजर पे अभी हम लोग क्या है कि वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन पे गेट और पोस्ट के अलावा तो कोई एक्सेस होगा ही नहीं। यहाँ पे हर चीज की मेथड है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट करना है तो डिलीट एंटिटी, डिलीट मेथड यहाँ पे आपके पास में यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यूज करेंगे। तो अभी करना है पोस्ट फॉर एंटिटी, यहां देंगे यूआरएल। अब बताइए पोस्ट का यूआरएल कैसा होगा, यही होगा यही होगा, और साथ में अच्छा साथ में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने लेके आया है ना, तो साथ में हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट और स्टूडेंट डॉट क्लास।
खत्म। रिकॉर्ड इंसर्ट एपीआई का यूज करके, मतलब ये टेम्पलेट क्या करने वाला है, पोस्ट फॉर एंटिटी को कॉल करेगा, पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। किसकी? इस यूआरएल की। ये यूआरएल अपने आप चलेगा। देखो 8080 पोर्ट नंबर रख रहा हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको जब चलाया था तो आपको दिखाया था कि उसका पोर्ट नंबर 8080 है। स्टूडेंट्स बस ऐसा ही चलेगा तो डाटा उसको मिल जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट आ रहा है फ्रंट साइड से, वो स्टूडेंट हम पास कर देंगे और स्टूडेंट डॉट क्लास पास कर देंगे। रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट फॉर एंटिटी लिखा हुआ है। व्हाट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा मतलब वो करते बैठेगा, एपीआई करते बैठेगा, वो हमारा टेंशन है ही नहीं, हम तो सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये काम इंसर्ट करने का उसका है, हम उसको कौन सी राइट मेथड को कनेक्ट कर रहे हैं, और राइट मेथड को कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया। क्या है? यस 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 यस, इसको पोस्ट मैपिंग करेंगे। बिल्कुल सही है। यहां पे कौन सी मैपिंग होगी? बकवास ना करो। अभी भाई मैं बोल रहा हूं ये आपका टेम्पलेट है, इसमें तो डिलीट विलीट चलता ही नहीं। गेट और पोस्ट के अलावा कुछ नहीं चलने वाला है। वो डिलीट विलीट वो उसके लिए है, एपीआई के लिए। ये तो हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। वेब एप्लीकेशन में आपने डिलीट चलाया है कि इसके पहले कभी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं जितने भी यूआरएल देने वाला हूं, आइदर वो गेट होगा या पोस्ट होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि मेरे को गेट ही देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आईडी आ रही है यूआरएल के थ्रू, दिख रही है आईडी। आईडी क्योंकि आपको डाला डाटा डिलीट करना है तो एक आईडी आने वाली यूआरएल से, और यूआरएल से डाटा कब आता है? गेट में कि पोस्ट में? बस इसलिए मैंने गेट मैपिंग लगाया। अगर अभी मैं यहाँ पोस्ट मैपिंग लगाऊंगा तो डाटा ही नहीं मिलेगा ऊपर का यूआरएल का, आईडी नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, समझी बात? ओके, ये हटाया, रेस्ट टेम्पलेट लगाया, डॉट डिलीट किया, यूआरएल दिया, और आईडी, इसके बाद एक आईडी देना है मुझे। ऊपर आईडी आई चुकी है। इसमें देने की जरूरत नहीं है ना। एक मिनट। सिर्फ यूआरएल की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें कौन कौन कितने पैरामीटर लगने वाले है ना। अगर ये जिस दिन मेरे को पता हो जाएगा ना, तो उस दिन मैं कहीं जाके बाबू बन जाऊंगा। ऑफ कोर्स यार, हमको टेक्निकल पर्सन को नहीं पता होता इतना। अब एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल भी चाहिए, पाथ वेरिएबल ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है मतलब कि सीधी बात है, कौन सी मैपिंग? वेरी नाइस, होशियार हो तुम लोग। ओके, अब यहाँ डाटा फैच करना है ना? डेटा फैच करना है तो रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फॉर एंटिटी,
URL ID, ID भी आई गई है ऊपर। स्टूडेंट डॉट क्लास। स्टूडेंट सर्विस किधर है भाई? कैन, हाँ, फिर मैंने जैसे बताया था बॉडी चाहिए होगी, डाटा गेट हो रहा है ना, तो खत्म। एक तो सिलेक्ट ऑल में भी हमको चाहिए थी बॉडी, और ये सिलेक्ट सिंगल पर्सन, लेकिन चाहिए तो आपको बॉडी, बॉडी ले लो। मतलब अगर आपने किसी की डिमांड की है तो आप उसको फिजिकली डिमांड करेंगे ना, न कि बस इन लोग बोल दे अनूप सर आ गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। 2 बज गए अनूप सर आ गए, बैठे हैं, मतलब नहीं होता है ना। सौरभ सर बैठे, भागो यहां से। मेरा लेक्चर है, मतलब ऐसा है। तो ठीक है, ये इससे मिल गया मेरे को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो डाटाबेस से आया है, और उसको मैंने ऐड एट्रीब्यूट कर दिया और न्यू स्टूडेंट को भेज दिया। मतलब ये उस एडिट में पेज पे दिख जाएगा उसको। आखिरी काम अपडेट करना है। अब यहाँ कोई सर्विस वर्विस तो है नहीं अपने पास में इसमें, तो रेस्ट टेम्पलेट डॉट व्हाट, पुट। रेस्ट टेम्पलेट की कौन सी मेथड? गेट लेने के लिए, पोस्ट डिलीट किया, अब पुट, पुट करना पड़ेगा ना हमको। तो पुट यहां पे होती नहीं। आई बात समझ में? पुट यहां पे होती नहीं। ये प्रूव करता है कि मुझे नहीं पता। तो कैसे करेंगे अपडेट? अब कैसे करेगा? सबसे पहले तो हम लोग लॉजिकली समझते हैं कि यहाँ पे डेटा कौन सा आ रहा है। अपडेटेड डेटा आ रहा है। अपडेटेड डेटा आ रहा है, इसका मतलब है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को ही पोस्ट कर देना है ना। एट पर्टिकुलर आईडी, डोंट फॉरगेट, एट पर्टिकुलर आईडी। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं। यहां पे चाहिए होगी इसके बाद आईडी, है ना। आईडी तो आई नहीं ऊपर से, तो ऑब्जेक्ट तो आया है। ब्रैकेट कहां चला गया? क्या हो गया?
इतना सीरियसली बोलती है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। क्या हो गया? हाँ, तो ऊपर से तो आईडी आ नहीं रही है, तो पोस्ट लगा दो। तो देख रहे हैं सारी की सारी मेथड गेट और पोस्ट में खत्म हो गई, बन गए टेम्पलेट। ओके, बेटा है क्या पुट मेथड? मुझे तो नहीं दिखी थी। है, नहीं यही यूज करेंगे। तुम लोग भी बहुत बदमाश हो। हाँ? है तो कर लेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे। है तो करेंगे, नहीं है तो भी करेंगे। हम तो आए थे यहाँ पे मतलब काम करने के लिए। हो गया। अरे गधेड़ो, जब अपडेट करना है तो पुट नहीं यूज करना पड़ेगा। चलो, हाँ नहीं, गेट नहीं हो गया पोस्ट। तो अगर मेरा काम सब कुछ हो गया है, हाँ, मैं क्या करता हूँ मालूम क्या? ये टेम्पलेट रिसोर्स, मैं इस एप्लीकेशन के लिए पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, सर्वर डॉट पोर्ट। से मैं इसको 8989 दे, वो 8080 है ना उसका, ये 8989 दे देते, ये समझ में आ जाए कि वो अलग पोर्ट पे चलेगा, ये अलग पोर्ट पे चलेगा। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये टेम्पलेट में ना मेरा डाटाबेस है, ना कोई मैपिंग है, ना ही मैंने कोई जेपीए बनाया, ना कोई उसकी डिपेंडेंसी ऐड की जेपीए की। तो अगर ये पहले वाला जेएसपी वगैरह सब काम बराबर कर रहा होगा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, तो काम हो जाएगा। तो इसको भी रन करते हैं। ये है मेन मेथड वाली क्लास। ये देखो, ये हमारी ऑलरेडी चल रही है, पहले वाली मतलब जो एपीआई है वो चल रही है, ये दिख रहा है, लिस्ट लिस्ट दिख रही है उसकी। अब मैं नया प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट। ये 8989 पे चल रही है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे दो एप्लीकेशन चल रही है आपकी, टेम्पलेट भी चल रहा है और एपीआई भी चल रही है, ठीक है।
8989 ऑल लिस्ट के लिए सिर्फ स्लैश ही है ना, कुछ इशू आया है। JSTL यार, मैंने एक JSP बनाया था ना जिसमें मैंने JSTL का यूज नहीं किया था। स्प्रिंग बूट स्टूडेंट MVC, इसमें नहीं किया JSTL को यूज मैंने। इसमें JSTL यूज हो गया है ना, ये फॉर ईच, और JSTL का कुछ इशू है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। चलो, बस यहाँ पे दिक्कत ये करेगा मेरा एंटिटी, क्या है ये, स्टूडेंट मेरा और ये भी मैं चेंज कर लेता हूँ। Ctrl+A Ctrl+C, इसमें भी JSTL यूज हुआ है ना। ओके, ठीक है। अब मैं टेम्पलेट वाले को फिर से रन करता हूँ। ठीक है, 8989 वाला फिर से रन हुआ। आ गया। कोई डाटाबेस मैंने यूज नहीं किया आज, ये आपकी API लाके दे रही है उसको। ठीक है, सब कुछ कर देगा। अब ये मिस्टर संजय को डिलीट कर देगा, हुआ ना। हाँ,
वैशाली को एडिट कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम का आप लोग, ये जेएसपी में था, इसमें अपने को आईडी नहीं डालना है। क्या रमेश था क्या? स्टूडेंट्स क्यों आया? वो वहाँ की जेएसपी पे चेंज नहीं हुआ होगा ना। एक मिनट, स्टूडेंट्स यहाँ तो आने ही नहीं चाहिए। हाँ रमेश है, तो दिनेश दिन@, डिलीट इंसर्ट अपडेट भी कर दिया हमने, और शो तो हो ही रहा है। यूआरएल देखें आप लोग, 8989 पे काम हो रहा है और उसका यूआरएल 8080 था। ये आप लोगों को मैंने दिखाया था। एक मिनट, हाँ ये इसका यूआरएल है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ब्राउजर पे भी 2 ब्राउजर है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो कौन है? रेस्ट एपीआई है। और पहला प्रोजेक्ट कौन है? उसका टेम्पलेट। इट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, टेम्पलेट का काम हो गया। कल मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को, तो वो चीज आप लोग देख लो थोड़ा सा। रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। स्टेटस कोड रिटर्न कैसे करते हैं, है ना? तो वो भी काम आसान है। तो अब मैं उस पे जाके बात करता हूँ, किस पे? पोस्टमैन पे। ये क्लियर है? बंद करो इसको। आप कौन सा बंद हो जाओ? टेम्पलेट बंद हो जाओ। ठीक है, तो रनिंग अभी एक ही है। टेम्पलेट को बंद किए, एपीआई ये है। ओके, कंट्रोलर,
ठीक है। ये डिलीट मैपिंग विलीट मैपिंग कहाँ चलेगी, जब ऊपर रेस्ट कंट्रोलर लिखा रहेगा, है ना। और वेब एप्लीकेशन में यहाँ रेस्ट नहीं, सिंपल कंट्रोलर होता है, और रेस्ट कंट्रोलर लिखते कब है, रेस्ट एपीआई के लिए, ठीक है। सफिशिएंट इतना नॉलेज। मैं अब क्या करता हूँ, पोस्टमैन ओपन करता हूँ। कहाँ है पोस्टमैन? देखो फायदा ये हो जाता है बेटा कि चूंकि एप्लीकेशन अपनी बनी हुई है और जो कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उस पर टाइम वेस्ट क्यों करूं, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अदरवाइज इतना ही काम करने के लिए पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, इनफैक्ट कम पड़ता। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि आज का टेक अवे क्या है, आज के लेक्चर का टेक अवे क्या है। तो क्या है, रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट के बाद उसकी जो बनी हुई मेथड, वो टेक अवे है, उतना ध्यान रखो तो आपका टेम्पलेट क्रिएट करना सीख गए। अब वो पुराना फिर से जेएसपी बनाऊं, फिर से सारे कंट्रोलर्स की मेथड्स बनाऊं और ये करूं, या फिर अलग से पहले एपीआई बनाऊं, तो एपीआई कल बना लिए, आज उसी को एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। और लोग क्या करते हैं, उसी को स्पीड से पढ़ाते रहते हैं फिर, क्योंकि करना बहुत सारा है। ऑफकोर्स ये काम थोड़ा छोटा थोड़ी था, यहाँ तो 2 प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, तो कायदे से देखा है तो आज का लेक्चर 2 प्रोग्राम वाला है, लेकिन हमने तो आधे से भी कम में कर डाला उसको, है ना। तो गेट स्टूडेंट्स सेंड, ये सारा रिकॉर्ड आ गया डाटाबेस से, ठीक है। दिनेश रखा था ना, हाँ ये दिनेश आखिरी में आया था, तो ये एक्सेस कर रहा है। तो यहां देखेंगे आप लोग स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200। इस पे फोकस करो। अभी अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये स्टेटस कोड को देख रहे हैं। जनरली ये स्टेटस कोड अगर मैं ब्राउजर पे चलाऊंगा तो ऐसा दिखता नहीं है, जो सक्सेसफुल रहता है उसमें नहीं दिखता, एटलीस्ट प्रॉब्लम आती है तब उसके स्टेटस कोड दिखते। तो 200 मतलब ओके ओके। तो ये सब स्टेटस कोड आते कहाँ से है, कैसे आते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं क्या, तो यस हम लोग भी बना सकते हैं। अब फिर मैं बोलता हूँ यहाँ से एक आईडी है 3 नंबर की, कि मुझे 3 नंबर का रिकॉर्ड दिखा दो, और कौन सी आईडी नहीं है, 3 नंबर की तो है, तो 3 नंबर का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। 33 नंबर की नहीं है, तो इसने इस टाइप का मैसेज दिया बकायदा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। स्टेटस कोड 500। अगर मैं चाहूँ और मैं बोलूँ कि भैया ये जो मैसेज है ना, थोड़ा तमीज से दे, ऐसा ना दे, तो वो मैं कर सकता हूँ। ये मेरा कंट्रोलर है, गेट स्टूडेंट। अभी जैसे मैं स्टूडेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करूंगा, और इसमें ये स्टूडेंट को, मतलब जो एक्चुअल में रिटर्न टाइप है वो रिस्पॉन्स एंटिटी के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा। जैसे अगर मैं रिस्पॉन्स एंटिटी इस मेथड पे लगाना चाहूँ, तो ये रिटर्न टाइप क्या है, इसका इतना है ना। तो वो रिस्पॉन्स एंटिटी ऐसा, और उसका जो एंगुलर ब्रैकेट है उसके अंदर ये पूरा चले जाएगा। मतलब कैसा चले जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये डबल लग जाएंगे, कोई इशू नहीं, इस टाइप का पूरा का पूरा रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन स्टेटस कोड, ठीक है। चलो, लेकिन इससे रिटर्न टाइप भी बदल जाता है। पहले स्टूडेंट रिटर्न टाइप था, अब रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप हो गया है। तो ये जो पहले हम लोग ये जो मेथड मंगवा रहे थे, ये अब नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे,
जो गेट स्टूडेंट मेथड ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही होगी स्टूडेंट का, ये स्टड आ गया इससे, है ना, तो आ गया, तो उसको मैंने यहाँ होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इस पर लॉजिकली खेलूंगा कि इफ स्टड जो ये इक्वल टू नल है ना, स्टड का वैल्यू नल है, तो मैं रिटर्न करवाऊंगा रिस्पॉन्स एंटिटी। और ये जो रिस्पॉन्स एंटिटी है, ये जो क्लास है, ये ऐसा ना आप लोग चेक भी कर लिया करो, ये क्लास है, ठीक है। और इसके पास जितनी भी मेथड्स है ना, दे ऑल आर स्टैटिक। ठीक है, इसके पास जितनी भी मेथड है काम की, सब की सब स्टैटिक है। ठीक है, तो उन मेथड को हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली कॉल करके। डॉट रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट डॉट इसमें एक मेथड होती है स्टेटस। इसके अंदर चले जाओ, http स्टेटस, एक स्टेटस कोड भी होती है और एक स्टेटस भी होती है, http स्टेटस, ये है। मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, क्योंकि जैसी मेरी आदत है कि मैं वो कोड वगैरह याद नहीं रखूंगा, 201 पे क्या आ रहा है, 202 पे क्या आ रहा है, 203 पे क्या आ रहा है, मैं याद नहीं रखना चाहता। ठीक है, मेरे को बस यानी अगर मैं क्या चाहता हूँ कि भैया इसमें तेरे को रिजल्ट कौन सा चाहिए, वो मैं देख के बोलना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट दे दो। अब जैसे HTTP स्टेटस अगर मैंने ये रखा, इस पे मेरे को यहाँ पे प्रॉपरली लिख के आ रहा है कि अगर कोई डाटा आपका एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्टेड आ जाए, ऑलरेडी रिपोर्टेड कोई पहले से जा चुका है उसको, या कोई मांग चुका है तो ऑलरेडी रिपोर्टेड, ऐसे ऐसे। तो अभी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा वो रिकॉर्ड मेरे को मिला नहीं, जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ आईडी से वो मेरे को मिला नहीं, तो उसके लिए नॉट फाउंड मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा। नॉट फाउंड क्यों? क्योंकि जिस आईडी से आप रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो रिकॉर्ड है ही नहीं उसमें। तो अब मैं स्टेटस कोड क्या याद रखूं कि उसका क्या था, नॉट फाउंड। हाँ, मुझे लगता है कि नॉट फाउंड होना चाहिए, तो मैं नॉट फाउंड यूज कर लूंगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद इसको बिल्ड करना होता है आपको। क्या करना है? बिल्ड। खत्म। तो जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो आपको नॉट फाउंड का एक मैसेज देगा, न कि 500 की एरर। ठीक है, और अगर मिल गया तो रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस के अंदर वही HTTP स्टेटस अगर मिल गया तो देखो, आप जैसे
अगर आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आना चाहिए क्रिएटेड, रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है ना, तो आप क्रिएटेड यूज कर लेंगे। ठीक है, गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है कोई तो बैड रिक्वेस्ट डाल दो उसके लिए, है ना, मतलब देख के समझ में आता है, पढ़ के समझ में आता है कि मुझे क्या यूज करना चाहिए। अच्छा, गलत भी किया तो वो, अब जैसे नॉट फाउंड की जगह मैं कुछ और भी लिख दूं, मैं क्रिएटेड कर दूं, जो भी नॉट फाउंड किया था तो क्रिएटेड लिख के आएगा वो, आपने जो दिया वो आएगा। तो आप ये मत सोचो कि मैंने अप्रोप्रिएट डाला कि नहीं डाला, आपको क्या लगता है सही वो डाल दो, ठीक है। वो कोई मैच नहीं करने वाले कि ये डाटा मिल नहीं रहा है और यहाँ पे आप फाउंड लिख रहे हो, आपने लिखा है अपने तरफ से, मैनुअली हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन इट शुड बी क्या बोला, रिलीवेंट, मतलब ऐसा नहीं है। अभी से कंटिन्यू रिलेटेड, इन्हें थोड़ा सा पढ़ लो, फिर एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन फेल्ड, ठीक है। है ना, फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है कि जैसे गलत लॉगिन आईडी अगर आप पास कर रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं है, या फिर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो है आपके पास रिसोर्स है एक्सेस करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है ना। मतलब एक वेबसाइट बनाया आपने, एडमिन के लिए एक्सेसिबल है, वो कोई चीज आप कुछ रखते हो जो एडमिन के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए आप एक्सेसिबल नहीं रखते। तो जब नॉर्मल यूजर अपने यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो उसको फॉरबिडन आ जाना चाहिए, उसका स्टेटस कोड फॉरबिडन आ जाना चाहिए। इट डजंट मीन कि इट इज नॉट फाउंड, वो है लेकिन आपके लिए नहीं है, आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग फॉरबिडन स्टेटस कोड दे देंगे, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को मिल गया तो यहाँ पे मैं फाउंड लिख दूंगा, ठीक है। अब फाउंड तो फाउंड, लेकिन उसके बाद में हमको बॉडी भी देनी है, बॉडी भी देनी है। क्या है, स्टूडेंट स्टड, ये स्टड हम इसमें पास कर देंगे बॉडी में, कि अगर डेटा मिल गया तो दिखाना भी तो पड़ेगा ना, तो दिखाना है तो मतलब बॉडी देनी है। सेम चीज अभी हमने वहां पे भी देखा था रेस्ट टेम्पलेट में, बॉडी क्यों देते, क्योंकि हमको दिखाना है, वो चाहिए बॉडी चाहिए उसकी, प्रूफ कैसे मिलेगा ना। ओके, इस पे जस्ट अप्लाई करके देखते हैं। ऐसा ही फिर आप लोग सारी मेथड पे कर लेना, अगर ये प्रॉपरली काम कर लिया तो वो आपका असाइनमेंट हो जाएगा। ये क्या चल गया भाई, 8989 क्यों चला? टेम्पलेट बंद हो जाओ और रेस्ट एपीआई को रिस्टार्ट करो। तो गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड दे दिया। 5 नंबर का रिकॉर्ड वैशाली का है तो हम लोग 5 दे दिए, तो वैशाली का रिकॉर्ड दे दिया। 51 दे दिए, नहीं आया। एक मिनट है, ओके, नहीं आया बिकॉज एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है ठीक है, एक्सेप्शन भी हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन एक्चुअली सर्विस पे आ रहा है।
यहाँ आ जाइए, पुट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, कैच। अभी तक क्या हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे थे सब डाटा मिल रहा है ये वो, लेकिन जब ये चीजें जब आप लोग प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे ना तो आते रहेगी। ओके वो एरर नहीं आ रही अब, और मैसेज देखिए नॉट फाउंड, है ना, जो पेज पे आ रहा था वो मैसेज नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। ये स्टेटस कोड आपका चेंज हो, पहले 500 स्टेटस कोड आ रहा था याद होगा तो, अब मैंने नॉट फाउंड दिया, मेरे को नहीं पता, मान के चलिए 404 उसका स्टेटस कोड है, मुझे नहीं पता, ये नॉट फाउंड लिख दो ना, वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ऐसे दुनिया भर के स्टेटस है वहां पे, वो आप लोग यूज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन दिस वे वी कैन सेंड आवर ओन स्टेटस कोड आल्सो। क्लियर है ना ये? 4 जब भी 500 आ रहा था, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था जब हम लोग दे रहे थे, अब वो हमने हटा दिया कि हमको नहीं चाहिए ऐसा, बता दो यूजर को कि वो मिला नहीं, है ना। ओके, नाउ इट्स ऑल फॉर द डे। आज क्या है, समय ही नहीं कट रहा है, 2 टॉपिक हो गए। चलो आपकी किस्मत अच्छी है।